दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आओ मेरे साथ। ये देखो बच्चों, यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है। संत रामबाजी महाराज को कबीर साहब मिले हैं, दिन में मिले थे उनको। संत रामबाजी महाराज को कबीर साहब दिन में मिले और वो सतलौज है। जब ना धर्मदास खाना पका रहे थे ना और उन्हें लकड़ियां जमा किए थे ना, तब जब लकड़ियां डाली और आग जलाई ना, और उसके बाद ना छोटी छोटी चींटियां निकलने लग पड़ी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर धर्मदास ने कबीर साहब को ये खाना दिया था ना। ये कबीर साहब ने साधु महाराज का रूप लिया था ना। जब उन्हें खाना दिया ना और पानी छिड़का तो फिर चींटी आने लग। फिर उसमें चींटी आ गई और उन्होंने बोला आपने बड़ा पाप कर दिया। ये पाप क्या किया? इनने खाना दिया था ना और कबीर साहब ने समझा लिया था कि ये चींटी होगी, पानी छिड़का तो चींटी होगी थी इसमें। हाँ, तो उसको पाप लगता है उससे। हाँ, ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे क्या? फिर कबीर साहब चले गए ना उठ के। फिर ना वो अपने घर में आके रोने लगे ना। और फिर उनकी पत्नी ने बोला कि क्या हुआ, तो उनने बोला कि कबीर साहब मेरे को छूट गए हैं। फिर छूट गए तो ये क्या कर रही है? चलो फिर उनकी पत्नी चुप करा दी। चुप करा दी? क्यों? क्योंकि इनको कबीर साहब की बहुत याद आ रही थी। बहुत याद आ रही थी? हाँ। ये क्या हो रहा? 6 तारीख का भंडारा लगा था ना और सभी साधु महाराज खाना खा रहे थे ना, और एक धर्मदास उठ के चले गए। उनको पेड़ के सामने एक छाया में कबीर साहब दिखे ना। फिर उठ के उनके पास चले गए थे धर्मदास। किसके पास? कबीर साहब के पास। अच्छा, धर्मदास कबीर साहब के पास चले गए थे। किस लिए? क्योंकि उन्हें याद आ रही थी बहुत महीने। ठीक। और ये आगे क्या हो रहा है? फिर सब चले गए ना और फिर कबीर साहब से उन्हें बात की। फिर उन्हें बोला, कबीर साहब को बोला ना धर्मदास ने कि आप मेरे घर चल पड़ो। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर वो कबीर साहब घर आ गए ना और धर्मदास ने ना उनकी पत्नी ने ना उनसे नाम दीक्षा ली थी। फिर धर्मदास ने बोला कि मुझे सतलोक देखना है। फिर गुरुजी ने फिर कबीर साहब ने बोला कि बाद में दिखा दूंगा। फिर वो रोने लग पड़े कि मुझे अभी देखना है, अभी देखना है। फिर वो कबीर साहब ला दे। फिर धर्मदास को ला दिया और फिर कबीर साहब ने देखा कि एक और मेरी तरह बैठे हैं यहाँ, तो उनको चमन करने लग पड़े वो। फिर जो बैठे थे ना वो खड़े हो गए और जो खड़े थे वो बैठ गए। और फिर धर्मदास ने देखा ये क्या हो रहा है। फिर उनने चमन की। फिर आगे वो जो थे ना वो ना एकदम में साथ मिल गए। फिर चमन अपने आप खुद होने लग पड़ी। अच्छा, ये दोनों जो है यहाँ पर साथ में हो गए। हाँ, फिर धर्मदास हैरान हो गया था। धर्मदास ने बोला ये तो वही बदमाता जो सतलोक में बैठे थे और इतनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे और ये एक धागा बूंद रहे हैं। और धर्मदास जी हैरान हो गए इतने बड़े गुरुजी को देख के कि ये वहाँ थे और यहाँ कैसे आगे जादू। हम तो पहचान भी नहीं पाए। और आगे दिखाती हूँ। फिर धर्मदास ने बोला कि परमात्मा मुझे सारी वाणी लिखा दो। फिर परमात्मा ने बोलते गए और धर्मदास लिखते गए। बेटा वो क्या वाणी बोली परमात्मा ने? विशाल सतगुरु बंदी